हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत ही एक डिटेल्ड ब्राइडल लुक मैं आपको सिखाने वाली हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्राइडल लुक्स बिकॉज इसमें मेरी फेवरेट ग्लिटरी आईज है एंड सॉफ्टर लिप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करके मॉइस्चराइज कर रही हूँ। मैं मॉइस्चराइज़र एम्ब्रोलिस यूज़ कर रही हूँ। वाई आई एम यूजिंग एम्ब्रोलिस इज़ बिकॉज मेरे क्लाइंट की स्किन ऑयली है एंड ऑयली स्किन पे आई डोंट प्रेफर यूजिंग ऑयल बिकॉज वो क्लाइंट के पोर्स को क्लॉग कर देता है। अ गुड हैवी मॉइस्चराइजर इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन फॉर ऑयली स्किन। इसके बाद मैं एस ऑफ बेस रिकोट का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। अब एस ऑफ बेस प्राइमर भी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ एन ऑयली स्किन एंड ऑयली स्किन के ऊपर मैटिफाइंग प्राइमर्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं एंड रिकोट का एस ऑफ बेस इज़ अ मैटिफाइंग प्राइमर। आफ्टर दिस आई एम यूजिंग LA Pro गर्ल का ऑरेंज करेक्टर। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ सारे उन एरियाज पे जहाँ पे पिगमेंटेशन है। अराउंड द लिप एरिया हमेशा ऑलमोस्ट हर क्लाइंट के पिगमेंटेशन होती ही होती है। इवन अंडर द आई सर्कल्स ऑलमोस्ट सबके होते हैं एंड टैनिंग भी हुई होती है फोरहेड पे। सो आपके जहाँ जहाँ एरियाज पे पिगमेंटेशन है आप ये ऑरेंज करेक्टर लगा के इसके ऊपर मैं एक डार्कर कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये ओरिएंटल शेड है क्रायलॉन का। सो आप देख सकते हैं ये मेरे क्लाइंट के स्किन टोन से डार्कर शेड है, 2 to 3 टोन्स डार्क है। सो ये ओरिएंटल मैं ऑरेंज के ऊपर इसलिए लगा रही हूँ, ये लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ओरिएंटल एक डार्कर कलर कंसीलर लगाने से सारा ऑरेंज अच्छे से छुप जाता है। सो जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हो हमारा फाउंडेशन ऑरेंजिश नहीं रहता। सो आप हमेशा डार्कर कलर कंसीलर फाउंडेशन से पहले ऑरेंज के ऊपर ज़रूर लगाया करिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। जो आज फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ नार्स का रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है एंड शेड है पंजाब। अब ये फाउंडेशन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये फुल कवरेज है एंड ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगता एंड बहुत लाइट नहीं लगता। दिस इज़ लाइक द परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो मुझे अपनी ब्राइड्स के लिए चाहिए होती है। इसको आप एक फ्लैट ब्रश से, चाहे स्मॉल फ्लैट ब्रश चाहे बड़े फ्लैट ब्रश से पूरे फेस के ऊपर पेंट के स्ट्रोक्स में अप्लाई कीजिए। हमेशा फाउंडेशन को डाउनवर्ड अप्लाई कीजिए। यू कैन गो लेफ्ट एंड राइट और अपवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड्स अप्लाई कीजिए। एंड फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे ब्लेंड करना इसलिए पसंद है बिकॉज अगर कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मेरे फेस पे लगा हो ब्यूटी ब्लेंडर से वो सारा हट जाता है। जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन द फेस। एंड ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी आपने ड्राई नहीं यूज़ करना, हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर आपका सारा प्रोडक्ट सोक कर लेगा। आफ्टर दिस आई एम यूजिंग टार्ट शेप टेप कंसीलर एंड जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ वो लाइट मीडियम है। सो टार्ट शेप टेप कंसीलर अगेन इज़ द परफेक्ट कंसीलर फॉर ऑयली स्किन टोन बिकॉज ये थोड़ा सा थिक है एंड थिकर कंसीलर्स बहुत अच्छी फिनिश देते हैं ऑयली स्किन पे। सो इसको मैं, आप देख सकते हैं जिन एरियाज़ पे अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पे आप ये अप्लाई कीजिए एंड इसको भी हम अब ब्लेंड करेंगे। अगेन ब्लेंडिंग के लिए मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। जो मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है वो ब्यूटीलिशियस का है एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना आई ऑलवेज प्रेफर अगेन बिकॉज इट टेक्स ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट। जो शेड मैंने यूज़ किया है बिकॉज माई क्लाइंट वांटेड टू लुक अ लिटिल ब्राइटर, सो मैंने उनके स्किन टोन से ऑलमोस्ट 2 शेड्स लाइटर शेड कंसीलर का यूज़ किया है। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ पूरे फेस पे। नोज़ के आसपास आप हमेशा ध्यान रखिए क्लाइंट को लिप्स डिप करा के ब्लेंड कीजिए ताकि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट अक्यूमुलेट ना हो। एंड व्हेन यू आर ब्लेंडिंग अंडर द आई टेल योर क्लाइंट टू लुक अप सो दैट उनकी आईज इरिटेट ना हो। एंड दिस वे आई हैव ब्लेंडेड माई कंसीलर ऑल ओवर माई फेस। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिश आ गई है, मैट लुक आ गई है एंड ऑल्सो हाउ द क्लाइंट वांटेड टू लुक अ लिटिल ब्राइटर वो भी मैंने अचीव कर लिया है। ऑल्सो हमेशा ध्यान रखिए हेयर लाइन पे भी प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अगर आपके बालों पे जा रहा है डजेंट मैटर, उसको आप वेट वाइप से बाद में क्लीन कर सकते हैं बट हेयर लाइन कवर करनी बहुत ज़रूरी है।
इसको मैं सेट कर रही हूँ लॉरा मर्सियर के लूज पाउडर से एंड द शेड इज़ ट्रांसलूसेंट। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेटिंग पाउडर्स बिकॉज इसके पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट है, ये बिल्कुल भी कलरलेस है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एनी पाउडर जिसका शेड ट्रांसलूसेंट होगा वो कलरलेस होगा, सो इसमें आपको शेड चूज़ करने की भी टेंशन नहीं होगी। सो आप लॉरा मर्सियर के लूज पाउडर से ब्लेंडर पे वो स्टिक करके अपने पूरे फेस को सेट कर सकते हैं जिस द वे आई एम डूइंग। सारे फेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका सारा जो मेकअप है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। सो फेस को मेकअप को सेट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कोई भी एरिया फेस का आपने नहीं छोड़ना, हर जगह आपने लूज़ पाउडर से सेटिंग करनी ही करनी है। सो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट, और जो मेरा कॉम्पैक्ट है वो मैक का है। मैक का जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ वो NC25 है। अगेन कॉम्पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉम्पैक्ट से आपका जो बेस है वो लॉन्ग स्टे हो जाएगा, सारा बेस लॉक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सिंस माई क्लाइंट हैड एन ऑयली स्किन, अब कितनी मैट और फ्लॉलेस लग रही है स्किन। अब मैं आई मेकअप शुरू करने वाली हूँ। जब भी आपने बेस करके आई मेकअप करना है, आपने लूज़ पाउडर आंखों के नीचे सेट कर लेना है ताकि जो भी आपका फॉल आउट हो उससे आपका बेस ख़राब ना हो। सो इसके बाद मैं अपनी आईज़ पे कंसीलर लगा रही हूँ। आप टार्ट का शेप टेप कंसीलर ही अपनी आईज़ पे लगा के, या कोई भी जो भी कंसीलर आपके पास है लगा के उसको कंसीलर ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड करने के बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई आई मेकअप। ब्लेंडिंग बिल्कुल ही परफेक्ट होनी चाहिए ताकि हमारा आई मेकअप भी परफेक्टली सेट हो। एंड मैंने डार्कर ब्राउन आई शैडो एजेस पे लगाना शुरू कर दिया है। इसको आगे की तरफ मैं डिफ्यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंड करके लेके आ रही हूँ। एंड ये मेरा अच्छे से एजेस पे डार्क होना चाहिए। एजेस हमेशा डार्कर बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने क्रीज कलर, रस्ट कलर उठाया है जिसको मैं अपने क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। आफ्टर दिस मैंने ब्राउ बोन के नीचे हाइलाइटर अप्लाई किया है। जो हाइलाइटर आप अप्लाई करते हैं वो आप अपनी आई शैडो पैलेट में से भी ले सकते हैं एंड अपना फेस हाइलाइटर भी लगा सकते हैं। एंड देन आई हैव टेकन अ ब्यूटिफुल गोल्डन आई शैडो बिकॉज मेरे क्लाइंट के आउटफिट में गोल्ड एम्ब्रॉयडरी है एंड उसको एक मैंने फ्लैट ब्रश से स्टार्टिंग ऑफ द आई से मिडल ऑफ द आई में ब्लेंड करके लगा दिया है। सेम स्टेप्स मैं दूसरी आई पे भी रिपीट करूँगी। एंड नाउ आई एम अप्लाइंग माई लाइनर। जो लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ वो पैक का लाइनर है। PAC का लाइनर बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मैट फिनिश दे रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक और इंग्लॉड नंबर 77 बिल्कुल सेम फिनिश देता है एंड सेम स्टे है। एंड नाउ आई एम यूजिंग मेकअप स्टूडियो 2-वे जेल बिकॉज मुझे थोड़ी सी ग्लिटर्स लगानी है। एंड इसको मैं सारा जहाँ पे मैंने गोल्डन आई शैडो लगाया है वहाँ पे अप्लाई करके एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश से गोल्डन कलर की ग्लिटर लगाऊंगी। जो ग्लिटर आज मैंने अप्लाई की है वो है लिट की, LIT कॉस्मेटिक्स की। सो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इनमें बहुत वैरायटी ऑफ शेड्स आते हैं LIT में एंड जो मैंने शेड यूज़ किया है वो गोल्डन कलर का है। आफ्टर दिस आई एम फिलिंग माई ब्राउज। ब्राउ के लिए मैं जो किट यूज़ कर रही हूँ वो वेट एंड वाइल्ड की किट है। आई ऑलवेज प्रेफर यूजिंग शैडो ब्राउ पैलेट्स बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इट्स द ईजीएस्ट मीडियम। पेंसिल या जेल से सबसे ज़्यादा ईजी मुझे पाउडर ब्राउज अच्छे लगते हैं बिकॉज एक तो ब्लेंड अच्छे से हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा हैवी या बहुत ज़्यादा लाइट नहीं लगते। इट्स जस्ट द परफेक्ट वे यू वांट योर ब्राउज टू लुक। इसके बाद मैं काजल पेंसिल फिल कर रही हूँ अपनी लोअर वाटर लाइन में। जो काजल पेंसिल मैंने यूज़ की थी वो रिकोट की है। इट्स एन अमेजिंग पेंसिल, आप ज़रूर बाय कीजिए, आई हाईली रिकमेंडेड। एंड इसको मैं हल्का सा वाटर लाइन के नीचे लोअर लैश लाइन पे स्मज भी कर रही हूँ। जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो स्मॉल फ्लैट ब्रश है। ये स्मजिंग से बहुत ही अच्छी स्मोक्ड आउट लुक आती है एंड ऑल्सो इट मेक्स योर आई लुक बिगर ऑल्सो। सो सिंस मेरे क्लाइंट की आईज हुडेड है सो मैं हल्की सी नीचे शेडिंग दे रही हूँ ताकि उनकी आई बड़ी लगे। आफ्टर दिस आई एम यूजिंग द फेरारूशी मस्कारा। ये अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं आपको पता होगा ये मेरा फेवरेट मस्कारा है।
एंड आपको पता होगा मुझे ये क्यों अच्छा लगता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द वॉन्ड. आई लव दिस मस्कारा एंड यू कैन सी द आईज आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. मैंने आज 1 आई मेकअप कंप्लीट किया है, 1 आई का, सो दैट आप डिफरेंस देख सके दोनों आईज में आफ्टर आई मेकअप. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड आई. सो सेकेंड आई पे मैं सिमिलर स्टेप्स करूँगी. आई होप आप सबको मेरी वीडियोज़, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है एंड आई होप आप लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं. एंड अगर आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं मेकअप रिलेटेड, सो आप मेरे चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए. एंड कमेंट सेक्शंस में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. मैं फुल ट्राई करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ. एनी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन और एनी टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, बिकॉज आई वुड लव टू आंसर इट. एंड ऑल्सो अगर आप और कुछ कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं. उसके ऊपर मोर देन आई थिंक 2-3,000 लुक्स अपलोडेड हैं. एंड यू कैन वॉच मी पर्सनली ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम. So do subscribe me on YouTube and on my Instagram page, and we can keep in touch and I can answer all your questions. So मेरी सेकेंड आई का भी मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट है. बस मैं अब ग्लिटर अप्लाई करने वाली हूँ. ग्लिटर मैं आपको बता चुकी हूँ, लिट कॉस्मेटिक्स की गोल्डन शेड की मैंने यूज़ की है एंड आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है. सो चलिए, मेरा आई मेकअप तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अब मैं फेस पे शैडोज़ लाने वाली हूँ. सो रिमेंबर कॉन्ट्योरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्ट्योरिंग से हमारे फेस पे नेचुरल शैडोज़ वापस आती हैं जो कि पूरी फ्लैट आउट हो जाती है आफ्टर वी डू आवर बेस. आप देख सकते हैं एक साइड पे डेफिनेशन आ गई है एंड दूसरी साइड फ्लैट लग रही है. सो कॉन्ट्योरिंग के लिए जो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ वो बेनिफिट का हूला है इन द डार्कर शेड. एंड यू कैन सी it's giving very good definition to her face. फेस पे डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके क्लाइंट का फेस बहुत वाइट और बहुत फ्लैट लगेगा. सो आप कॉन्ट्योरिंग चीक्स पे कर सकते हैं, जॉ लाइन पे कर सकते हैं, नोज़ पे कर सकते हैं. एंड अगर आपके क्लाइंट का फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो आप फोरहेड पे भी कॉन्ट्योरिंग कर सकते हैं टू मेक योर फेस लुक नेचुरल. आफ्टर दिस मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ. जो ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ वो टू फेस्ड का है, हार्ड ब्लश, एंड द शेड इज़ स्पार्कलिंग बेलेनी. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कोरल पीच शेड. एंड ये मैं आज इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरी ब्राइड का आउटफिट भी पीच शेड में है एंड इसमें हल्की सी शाइन भी है इस ब्लश में. सो इट गिव्स अ वेरी नाइस ग्लो टू द क्लाइंट्स फेस. ये मैंने दोनों चीक्स पे अप्लाई कर दिया है. एंड आफ्टर दिस आई एम अप्लाइंग माई हाईलाइटर. जो हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ वो डियोर की बैक स्टेज पैलेट है एंड यू कैन सी इट्स very beautifully subtle highlighter. And then I am lining my lips. लिप्स को लाइन करने के लिए मैं के ब्यूटी की ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. इससे मैं पूरे लिप्स को एक डेफिनेशन दूंगी. लिप लाइनिंग अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे आपका लिपर ब्लीड नहीं करेगा कॉर्नर से. And secondly, it will give a very nice finish to your lips. Also हल्के से आपके लिप्स कॉन्ट्योर्ड लगेंगे एंड शेपिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी. बिकॉज अगर आप डायरेक्टली लिपर से शेपिंग करें वो इतनी प्रिसाइज नहीं आती. विद अ लिप पेंसिल इट्स ईजियर एंड इट इज़ मोर प्रिसाइज. लाइक यू कैन सी आई एम लिटरली ड्रॉइंग द शेप माई सेल्फ ऑफ माई क्लाइंट्स लिप्स. एंड इसी पेंसिल से मैं लिप्स को फिल भी कर दूँगी. ये मैं इसलिए करती हूँ अपनी लिक्विड लिपस्टिक लगाने से पहले, सो दैट मेरा लिपर लॉन्ग स्टे हो जाए. सो ये मैं पूरे लिप्स पे अच्छे से फिल करूँगी एंड उसके बाद मैं अपनी लिक्विड लिपस्टिक लगाऊँगी. लिक्विड लिपस्टिक लगानी अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द मोस्ट लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स. एंड इन केस यू डोंट वांट टू पुट अ लिक्विड लिपस्टिक, आपके क्लाइंट के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप नॉर्मल मैक की लिपस्टिक भी लगा सकते हैं. उसका भी स्टे 7 to 8 आवर्स का है. एंड हियर गोज़ माई लिक्विड लिपस्टिक. ये मैं एक ब्रश की हेल्प से अपने लिप्स में फिल कर रही हूँ. आई डोंट यूज़ द वॉन्ड डायरेक्टली बिकॉज इट इज़ नॉट हाइजेनिक एंड प्लस वॉन्ड इज़ लिटिल बिट थिकर, सो उससे शेपिंग नहीं आती. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज़ अ लिपस्टिक
brush to get the desired shape and to get the precision for your lips. सो here मेरे लिप्स फिल हो चुके हैं एंड लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड आई होप आपको ये लुक उतनी ही पसंद आ रही हो जितनी मुझे आ रही है. एंड दिस इज़ द फाइनल लुक. आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट की आइज़ कितनी ज़्यादा इन्हांस हो गई है एंड दे वर हुडेड आइज़ एंड नाउ दे हैव कम्प्लीटली चेंज. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप इंस्टाग्राम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं and we can let you know when our batches start for professional makeup and hairstyling, or you can even call us. We do have 2 numbers available on Instagram and my ID on Instagram is bhumika_oswal_makeup.